चलिए तो आज और डिफरेंट टाइप के प्रश्न करते हैं जिसके अंदर वर्गों की संख्या आपको पता लगाना है। मान लो जो सामने दिख रही है आपको आकृति, इस टाइप की आकृति अगर मिलती है और इसके अंदर आपको वर्गों की संख्या पता लगाना है तो कैसे लगाएंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने स्पष्ट रूप से आपको बताया था कि जब एक ही क्रम की आकृति हो या अर्थात 2x2, 3x3, 4x4 यानी कि स्तंभ और पंक्ति, ये स्तंभ और ये पंक्ति अगर बराबर संख्या में है तो उसको निकालने की ट्रिक, और यदि डिफरेंट है तो निकालने की ट्रिक के बारे में बताया था और उन्हीं का प्रयोग करते हुए इन सवालों को अपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ सिंपल सा आपको इस चित्र को थोड़ा देखना ध्यान से कि ये जो आकृति यहाँ से लगाकर पूरी ये आकृति पूरी ये 3x3 का पूरा आकृति दिख रहा है वर्ग वाला, राइट। यानी देखिए 1, 2 और 3। इसी प्रकार ऊपर भी जाए तो 1, 2 और 3, यानी कि एक 3x3 वर्ग वाली एक आकृति है और इसके अंदर आपको वर्गों की संख्या ढूंढना है। तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपको क्या करना है, जितने भी वर्ग हैं यानी कि कंटिन्यू आपने गिन लिया 1, 2 और 3 है तो इन सब का वर्ग लेना है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। अब देखिए 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग क्या होगा 1, 2 का वर्ग कितना होगा 4 और 3 का वर्ग क्या होगा 9, यानी कि आपके यहां तक आ गए 14, राइट। यानी कि आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जो वर्ग आपको 9 दिख रहे हैं वो वास्तव में कितने हैं 14, यानी कि ये टोटल और वर्ग बन रहे हैं उनको भी शामिल ये काउंट अपन ने कर लिया है। यानी इस आकृति तक अपने सबने गिन लिए है कितने हैं 14। अब अपना काम है इन सबको बाहरी जो स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं उनको गिन लो। तो 1, 2, 3 और 4, तो 14 प्लस 4 और हो जाएंगे तो टोटल मिलके कितने आ जाएंगे अपने 18। यानी ये आपके आंसर हो जाएगा। अगर इस टाइप की आकृति एग्जाम के अंदर मिलती है तो आपके जो वर्ग है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी 18। तो बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एक लाइन खींच के आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है, बाकी स्पष्ट आकृति है ये। फिर नेक्स्ट देखिए, तो मान लो इस टाइप की आकृति आ जाए, जैसे यहाँ पर भी आपको देखिए वर्ग है वो 3x3 वर्ग वाली एक आकृति है, 1, 2, 3 और ऊपर भी ऐसे के ऐसे 1, 2 और 3, यानी स्तंभ और पंक्तियों की संख्या है वो इसमें बराबर है, अर्थात 3x3 क्रम की एक क्या है वर्ग वाली आकृति है, स्तंभ और पंक्ति जिसके अंदर समान है। तो अपने वही ट्रिक लगाएंगे 1, 2 और 3। तो इनका वर्ग ले लूंगा मैं, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। तो 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4 और 3 का वर्ग करेंगे 9। टोटल मिलके कितने हो गए अपने, ये आ गए यहाँ पर 14। अर्थात इस जो 3x3 क्रम की जो आकृति उसके अंदर तो 14 वर्ग बन गए और बाहरी जो देखिए स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है आपको, एक ये 2, ये 3 और ये 4, तो इसके अंदर भी 4 प्लस हो जाएंगे तो टोटल मिलके अपने आ जाएंगे यहाँ पर भी कितने 18 वर्ग। टोटल इस आकृति के अंदर कितने वर्ग है 18। सिंपल सा आपको पहले ये निकालना है और उसके बाद में बाहर जो है वो निकालना है। तो ऐसी आकृति आती है तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि आकृति है वो किस क्रम की है, 3x3, 4x4। अगर आपको ये पता चल जाता है तो इजीली आप काम कर सकते हैं, जो कि ट्रिक अपने बताई हुई है। चलिए इस टाइप की आकृति आ जाए तो अपन कैसे काउंट करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए एक 2x2 क्रम की पहला वर्ग दिख रहा है और उसके अंदर वापस 2x2 क्रम का एक वर्ग दिख रहा है। तो बहुत ही स्पष्ट है कि 1 और 2 वर्ग तो यहाँ दिख रहे हैं और फिर 1 और 2 क्रम की यहाँ, यानी 2x2 क्रम की क्या है अपने वर्ग वाली आकृति है। तो सिंपल सी आपकी ट्रिक क्या है, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग कितने हो गए, देखिए 1 का वर्ग 1 करेंगे और 2 का वर्ग कितना करेंगे 4। तो इस ढंग से आ गया अपने 5, यानी कि 5 तो हो गए इस पूरी जो बड़ी वाली आकृति है बाहर वाली आकृति उसके अंदर वर्ग। इसी प्रकार जो अंदर वाली आकृति है ये इस आकृति के अंदर भी कितने होंगे 5, क्योंकि ये सेम आकृति है जो बाहर दिख रही है वो की वो अंदर दिख रही है। तो यहाँ पर भी आपके वही 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर भी सेम ही है, 2x2 क्रम की है 1 और 2 और इसी प्रकार 1 और 2। तो 2x2 क्रम की आकृति है तो यहाँ पर भी 1 और 4 हो जाएंगे तो कितने हो गए 5।
अब दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 5 कितने हो गए 10। कुल मिला के इस आकृति के अंदर वर्गों की संख्या कितनी है 10। अब देखिए यहाँ पे इसी आकृति को लेके अपने एक नया चित्र बनाया है। इस चित्र के अंदर टोटल वर्ग है वो कितने होंगे। तो यहाँ पर भी सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये जो आपकी आकृति है इसके अंदर देखिए सबसे बाहरी वाली आकृति है उसके अंदर अपन वर्ग पहले गिनेंगे। तो इसके अंदर देखिए वर्ग क्या है 1, ये 2, 3 और 4, यानी कि ये पूरी जो बाहर वाली आकृति इसके अंदर देखिए 1, 2, 3, 4 ये पंक्ति और स्तंभ 1, 2, 3 और 4। तो इस टाइप की 4 इंटू 4 क्रम की अपने क्या हो गया एक वर्ग वाली आकृति है। तो यहाँ पर भी अपन ट्रिक लगाएंगे कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। अब इस सबको काउंट करते पहले ताकि अपने बाहर वाली जो बड़ी आकृति है उसके अंदर वर्गों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो 1, 4, 9 और 16 इन सब का वर्ग किया तो ये आ गया। और कितने हो गए ये टोटल हो जाएंगे देखिए 5 और ये 14 और ये 20 और 30, यानी कि 30 तो हो गए टोटल अपने जो बाहर वाली आकृति है उसके अंदर वर्गों की संख्या आ गई। अब आप निकालेंगे इन छोटे छोटे जो वर्ग है उसके अंदर वर्ग कितने हैं, यानी ये जो आकृति है इन आकृतियों के अंदर वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो अभी अपने 2 इंटू 2 क्रम की जो वर्ग होता है अभी अपन ने देखा था, जैसे ये सिंपल सा है तो इसके अंदर वर्ग कितने होंगे 1, 2, 3 और 4 और एक ये पूरा कितने होंगे 5। अब ट्रिक से भी करे तो वही आएगा देखिए 1 का वर्ग और 2 का वर्ग तो कितने आएंगे 1 और 4 मिलके कितने हो गए 5। तो कुल मिला के देखिए 5 तो इसमें होंगे, 5 ही इसमें होंगे, 5 ही इसमें और 5 ही इसमें। तो 5, 5 और 5 मिलके कितने होंगे टोटल प्लस 20 कर देंगे तो आ जाएगा अपने टोटल वर्गों की संख्या। टोटल वर्गों की संख्या कितनी आएगी 50। तो प्लस 20 हो गया क्योंकि 5, 5, 5 और 5। तो इस ढंग से आपके टोटल वर्गों की संख्या आ जाएगी 50। चलिए एक और आकृति देखते हैं। इसके अंदर आपके वर्गों की संख्या अगर आपको पता लगाना है तो कितने वर्ग हो जाएंगे। वर्गों की संख्या निकालना है तो देखिए सिंपल सी जो बाहर वाली आकृति है उसके अंदर 1 और 2 दिख रहा है और ऐसी की ऐसी आकृति 2 और दिख रही है अंदर देखिए, एक पूरी ये और एक अंदर छोटी वाली और। तो अर्थात यानी अपन ने इन दोनों का पता लगा दिया। अगर बाहर वाली आकृति के अंदर वर्गों की संख्या पता लगा दें तो अंदर वाली आकृति का भी सीधा गुणा करके निकाल सकते हैं। तो 1 का वर्ग, यहाँ पर भी आपको 1 का वर्ग और 2 का वर्ग करना है। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितने हो गए 4, कितने हो गए टोटल 5। अब देखिए 5, 5 और 5, क्योंकि 5 तो ये बाहर वाली आकृति के अंदर होंगे, इसी प्रकार इस आकृति के अंदर भी 5 होंगे और इस आकृति के अंदर भी 5 होंगे। तो 5, 5 और 5 मिलके टोटल कितने हो गए 15। तो इस आकृति के अंदर आपके वर्गों की संख्या हो जाएगी 15।